Hello students, how are you? I am your computer teacher Vikram Singh Roy. Today we are learn about computer, how computer work. It is your chapter 1. तो आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे कंप्यूटर का, जो है हाउ कंप्यूटर्स वर्क। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर बुक में डेट दीजिए। डेट देने के बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आप लोगों ने डेट दे दिया। नाउ मैं आप लोगों को समझाऊंगा, पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनना। तो ये जो चैप्टर है ये है कंप्यूटर कैसे काम करता है उसके ऊपर। हमने इससे पहले आप लोगों ने क्लास 3 में कंप्यूटर को देखा है लैब में। कंप्यूटर हम लोग जानते हैं डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, एक मोबाइल भी एक टाइप का कंप्यूटर होता है। मगर असलियत में ये कंप्यूटर कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के द्वारा। तो पहले क्या है, पहले है देखो, यू विल लर्न अबाउट, आप क्या पढ़ने वाले हो। फर्स्ट एंड ऑल आप पढ़ने वाले हो द कंप्यूटर एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन या फिर जो डाटा है उसको प्रोसेसिंग करता है और हमें प्रोसेस किया हुआ चीज़ दिखाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स, बीट्स एंड बाइट्स। हमारा एक लैंग्वेज होता है, हम जैसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूँ, ये एक लैंग्वेज है, ये ह्यूमन लैंग्वेज बोला जाता है। हम लोग जो भी बंगला, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में अगर बात करें और एक इंसान अगर एक इंसान से बात करे तो उसको ह्यूमन लैंग्वेज बोला जाता है। बट कंप्यूटर तो बात नहीं कर सकता, कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज समझ नहीं सकता। इसलिए कंप्यूटर क्या करता है, उसका अलग सा एक लैंग्वेज होता है, उसको यूज़ करके वो समझता है हमारा लैंग्वेज को। तो कैसे समझता है? उसका लैंग्वेज ज़्यादातर बीट्स और बाइट्स के द्वारा वो समझता है। नेक्स्ट क्या सीखेंगे? द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो कैसे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन हम जो देते हैं वो प्रोसेस होता है, हम कैसे देते हैं, उसको प्रोसेस कैसे होता है, वो जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो इंफॉर्मेशन हमें कैसे वापस मिलता है और कैसे हम उसमें ये सेव करके रख सकते हैं। तो यही है ये चैप्टर जिसको पढ़ के हम लोग कंप्यूटर का फुल वर्क के बारे में जान पाएंगे। तो पहला जो है वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होता है? यू ऑलरेडी नो दैट कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ओनली वर्क टू इंस्ट्रक्शन। तो आप लोग पहले से ही जानते हो कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब जो करंट के द्वारा या इलेक्ट्रिक के द्वारा चलता है, ऐसा डिवाइस। जैसे अगर हमें मोबाइल की बात करें तो मोबाइल को बोला जाता है सेल फ़ोन। सेल फ़ोन बोलने का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रिक ज़रूरत पड़ती है मगर वो बैटरी से मिलता है। मगर जब हम कंप्यूटर चलाएंगे, ठीक है, डेस्कटॉप चलाते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रिक के ज़रिए चलाते हैं। सो इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और ये क्या करता है? वर्क टू इंस्ट्रक्शन। हम जो इंस्ट्रक्शन इसको देते हैं, जो इंफॉर्मेशन इसको देते हैं, उसको ही वो मान के चलता है, वो काम करता है। जैसे कि पहले के दिन में जब कंप्यूटर जब बनाया गया था तब इसको कैलकुलेशन करने के लिए बनाया था, कैलकुलेटर की तरह बनाया गया था। इसका दूसरा काम सोचा नहीं गया था। लोगों ने बोला था कि हम लोग हिसाब करने के लिए, प्लस माइनस डिवाइड करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। बट जितना दिन आया, जितना हम लोग फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं या फिर जितने भी दिन चला जा रहा है, उतना कंप्यूटर क्या हो रहा है? एडवांस हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है? इट रिसीव्स इनपुट, प्रोसेसिंग दिस इनपुट एंड देन presents us
विथ आउटपुट। तो ये क्या करता है, इनपुट करता है इंफॉर्मेशन, उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, जो इनपुट क्या क्या डिटेल्स है उसको, और हमें प्रेजेंट कैसे करता है, आउटपुट से हमें देता है। जैसे यहाँ पे देखो डिफरेंट स्टेजेस इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस में क्या दिया है। फर्स्ट है इनपुट, उसके बाद है क्या करता है, पहले इनपुट करते हैं कोई चीज़ हम लोग, उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद क्या आता है, आउटपुट आता है, उसके बाद स्टोरेज मतलब जमा रखना। तो हम लोग इसके ये चारों जो है इनके संपर्क में आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज में आप लोग आ जाओ। नेक्स्ट पेज में देखो क्या है, डाटा इज जस्ट ए कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, नंबर, साउंड और पिक्चर दैट आर organized and need to processed. Once data is organized and put it order became useful information. क्या होता है, जितने भी डेटा, ठीक है, जिसको हम लोग तथ्य बोल सकते हैं हिंदी में, बांग्ला যেটাকে আমরা তথ্য বলি, वो सब चीज़ एक साथ मिला के उसमें टेक्स्ट भी आता है, नंबर्स भी आते हैं, साउंड भी आते हैं, पिक्चर भी आते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर में हम लोग टेक्स्ट जो लिखने का काम वो भी कर सकते हैं, नंबर्स कोई भी नंबर्स इनपुट कर दो, प्लस माइनस कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, साउंड कोई भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। साउंड मैं अभी आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, कंप्यूटर के थ्रू ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ या फिर मोबाइल के थ्रू जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखिए मैं साउंड, पिक्चर या फिर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग ये सुन भी पा रहे हो और आप लोग देख भी पा रहे हो। तो फिर क्या होता है, मैं इनपुट क्या कर रहा था, मैं जब बुक पढ़ा रहा हूँ आपको, तब मैं इनपुट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, साउंड, पिक्चर या फिर वीडियो, जो साउंड और पिक्चर मिलके वीडियो बनता है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन में इनपुट कर रहा हूँ और ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद ये क्या होगा, जब आप लोग देखोगे तब ये आउटपुट होगा, आउटपुट के ज़रिए आप लोग देख पाओगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, डेटा क्या होता है, डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, नंबर एंड साउंड और पिक्चर, इसको बोलते हैं डेटा। उसके बाद देखो ये पिक्चर, देखो पिक्चर में क्या बोला गया है, फर्स्ट इनपुट डिवाइस। यहाँ पे आप लोग इस डिवाइस का नाम जानते हो, इस डिवाइस का भी नाम जानते हो, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, कीबोर्ड, इसको क्या बोलते हैं, माउस। तो इससे पहले आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि इनपुट डिवाइस जो होता है वो कीबोर्ड और माउस होता है। तो पहले हमें क्या बोला गया था, इनपुट डिवाइस को यूज़ करके हमें डेटा को देना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग इनपुट डिवाइस जो है, इसको आप लोग इनपुट डिवाइस है ये डेटा, हम इनपुट डिवाइस के ज़रिए डेटा किस में डालते हैं, CPU जो होता है, CPU मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, उसमें हम अपना जो डाटा है वो डालते हैं। इसमें CPU में वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट दिखाया जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कीबोर्ड के ज़रिए सपोज़ मैंने पहले 2 दबाया, उसके बाद मैंने क्या किया, 8 दबाया, ठीक है, और बीच में एक प्लस साइन भी मैंने दिया, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, ये जो मैंने जो दबाया, पहले मैंने 2 दबाया तो 2 यहाँ पे गया, प्लस साइन दबाया, प्लस साइन गया, 8 दबाया, 8 गया। तो ये इसने क्या किया, इसको प्रोसेस किया, मतलब इसको कैलकुलेट किया, जैसे कैलकुलेटर में होता है वैसे इसने प्रोसेस किया, कैलकुलेट किया। उसके बाद क्या, जो इन्फॉर्मेशन इसने कैलकुलेट किया वो हमें डिस्प्ले किया। डिस्प्ले किस में किया, ये वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट और कोई भी स्क्रीन, जैसे मोबाइल में होता है, मोबाइल में कीबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 + 8 अगर दबाए तो वो मोबाइल के अंदर ही हमें प्रोसेसिंग डिवाइस रहता है, वो प्रोसेस करता है और स्क्रीन में, मोबाइल के स्क्रीन में हमें क्या दिखाएगा, उसको 2 + 8 = 10 जो आंसर है वो दिखाएगा हमें। तो फिर इनपुट के ज़रिए हम लोग कोई भी चीज़ को टाइप करते हैं, CPU के ज़रिए वो प्रोसेस होता है और मॉनिटर के ज़रिए या फिर कोई भी आउटपुट के ज़रिए वो हमें इंफॉर्मेशन को दिखाता है। तो ये है सिंपल चीज़। तो दिस कन्वर्सन ऑफ डेटा इनटू द इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग सिस्टम। इसके ज़रिए प्रोसेस होता है कोई चीज़, ठीक है। जैसे मैंगो अचार करना है तो क्या करोगे,
पहले आप लोग क्या करोगे, मैंगो को मशीन जाकर, कोई कंपनी में मैंगो पिकल्स बन रहा है, मैंगो का अचार बन रहा है, तो क्या करेगा, मैंगो को पहले लाएंगे, उसको काटेंगे, ठीक है। तो इनपुट क्या हो गया, वो काट रहा है, सब चीज़ काट के उसने डाल दिया, किस में, मशीन में डाल दिया उसको, और भी ये पतला करके काटने में या फिर प्रोसेस करने के लिए वो कंप्यूटर मतलब एक मशीन में डाल दिया। तो क्या करेगा, उसमें मसाला देगा, ये मशीन सपोज उसमें मसाला देगा, ऑयल देगा और भी सब कुछ देगा, इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस दे के करके ये क्या करेगा, पाइपलाइन के ज़रिए दूसरे जगह में इसको आउटपुट देगा, मतलब वो आउटपुट निकालेगा इस चीज़ का जिसमें अचार बन चुका होगा। तो फिर हमने सब चीज़ यहाँ पे जुगाड़ किया, उसके बाद यहाँ पे भेजा, यहाँ पे वो प्रोसेस हुआ और यहाँ से ये आउटपुट हो गया। उसके बाद कंप्यूटर जो है वो उसका लैंग्वेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है द लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का क्या लैंग्वेज है। जैसे हम लोगों ने बोला, हम लोग जो बात करते हैं वो ह्यूमन लैंग्वेज है, यहाँ पे भी वही दिया है, एक कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज। हमारा जो बात उसको समझ में नहीं आती, हम लोग बांग्ला में, इंग्लिश में कोई भी बात कर ले तो वो कंप्यूटर समझ नहीं सकता, ठीक है। मगर वो क्या समझ सकता है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ सकता है, ठीक है। इट अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज सिर्फ समझ सकता है। सो ऑल इनपुट टू द कंप्यूटर मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो क्या होता है, जितने भी इनपुट हम लोग करते हैं, सपोज यहाँ पे 2 और 8 को इनपुट किया गया है, ये क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज, ये तो एक मशीन है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ये मशीन लैंग्वेज फिर इसको हमारा ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ये ह्यूमन लैंग्वेज है। मगर कंप्यूटर का एक अलग सा ही मशीन लैंग्वेज होता है। अब मशीन लैंग्वेज जो होता है वो होता है बीट्स एंड बाइट्स। क्या होता है, मशीन लैंग्वेज इज़ द language of the electronic pulses generated by turning on and turning off of electricity। क्या होता है, कोई भी पल्स पकड़ लो, कोई भी लाइट पकड़ लो, लाइट को जब हम ऑन करते हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर के भाषा में जब हम लोग कोई चीज़ को ऑन करेंगे, ठीक है, वो हो जाएगा 1, और कोई चीज़ को अगर हम लोग ऑफ करेंगे तो वो हो जाएगा 0, ठीक है। कंप्यूटर ये 1 0 का ही लैंग्वेज समझता है। सपोज़ मेरे यहाँ पे एक लाइट जल रहा है, तो लाइट को अगर मैं ऑफ़ कर दूँ तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। फिर अगर मैं इसको ऑन कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ को ऑफ़ करना होता है 0 और किसी को ऑन करना होता है 1, ठीक है। तो ऑफ़ होता है 0 और ऑन होता है 1, ठीक है। दिस इलेक्ट्रिकल पल्स आर जनरेटेड बाय मिलियंस ऑफ द टीनी स्विचेस इनसाइड द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर मिलियंस ऑफ टीनी स्विचेस होता है, उसके जरिए प्रोसेस होता है। लाइक ए इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, ए स्विच कैन एग्जिस्ट ऑफ 2 स्टेट, इट्स ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट। मतलब हमारा जो प्रोसेसिंग सिस्टम है इसके अंदर बहुत सारा मिलियन ऑफ स्विच है। ये क्या करता है, किसी चीज़ को ऑन या फिर ऑफ करके अपना लैंग्वेज समझाता है, जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और इसको बीट्स या बाइट्स से भी हम लोग बोल सकते हैं। इसका बात का हिस्सा क्या है, इन ए मशीन लैंग्वेज द ऑन स्टेट कैन बी रिप्रेजेंट बाय द नंबर 1 एंड ऑफ स्टेट इज़ 0। चलो मैंने आपको पहले ही बोला, क्या करते हैं, जो ऑन होता है, ठीक है, ऑन स्टेट आपको 1 बोलता है, और जब ऑफ होता है तब वो क्या कहलाता है, 0, ठीक है। पहले 1 एंड 0। अगर अपने घर में लाइट आपने क्या किया, लाइट को ऑफ कर दिया तो फिर वो क्या होगा, लाइट ऑफ करने से वो हो जाएगा 0। अगर लाइट को मैंने ऑन किया तो वो होगा 1, ठीक है। तो ये 0 और ये 1, मतलब लाइट जल रहा है मतलब ऑन है ये, ठीक है। लाइट ऑफ है तो फिर ये 0 है। तो ये जो 0 1 या 1 0 जो है उसको क्या कहते हैं, दिस डिजिट 1 एंड 0 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट और बिट्स। ये आप लोग सब अंडरलाइन करोगे, सबने अंडरलाइन किया, द डिजिट्स 1 एंड 0 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स, ठीक है। तो ये जो है इसको
कंप्यूटर का मेन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, अभी ये बाइनरी डिजिट आप लोग पढ़ रहे हो, नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या पढ़ोगे, इसको ही बोला जाता है बाइनरी लैंग्वेज। तो जैसे इसका भी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ये सबसे जो ये बीट्स होता है ये कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, मतलब सबसे छोटा यूनिट अगर जो है वो है बीट्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आ जाओ। नेक्स्ट पेज में क्या बोल रहा है, ऑल फॉर्मेट्स ऑफ data such as text, number, images, sound and all the software program are stored in the computer in the form of millions of string of ones and zeros called binary codes। तो जितने भी स्ट्रिंग्स होते हैं जो वंस एंड जीरोस से बने हुए होते हैं इसको बाइनरी कोड बोलते हैं। तो क्या होता है, जितने भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर का जितने भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, जैसे टेक्स्ट हो जाए, नंबर हो जाए, इमेज हो जाए, साउंड हो जाए, जितने भी सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, अपने जो डेटा होता है उसको जब कंप्यूटर में हम सेव करते हैं वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है 1 और 0 में। इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी कोड्स। मशीन लैंग्वेज इज एक्चुअली बाइनरी कोड information that is stored of binary format also called digital information। तो ये जो मशीन लैंग्वेज है ये एक्चुअली क्या होता है, बाइनरी कोड, मतलब 0 1 और 0 1 एंड 0 होता है ये बाइनरी कोड्स। और इन जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब ये बाइनरी फॉर्मेट में ही जमा होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको आप लोग अंडरलाइन करो, फ्रॉम ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल इंफॉर्मेशन। जितने भी ये इंफॉर्मेशन होता है इसको हम लोग स्टोर किया गया, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन। स्ट्रिंग ऑफ 8 बीट्स इज कॉल्ड बाइट। मतलब अगर ये 1 0 अगर मिला के अगर होता है, जो 1 और 0 है इसके समान होता है 1 बीट। ठीक है, 1 बीट होता है। तो अगर हम लोग ऐसे ही 8 बार अगर इसको मिलाए तो क्या होता है, 8 बीट्स मिला के स्ट्रिंग इज 8 बीट्स इज कॉल्ड बाइट, 1 बाइट होता है। अब बाइट क्यों ज़रूरत होती है, बाइट से हमारा जो मेमोरी स्ट्रक्चर होता है वो बढ़ता है। बाइट पहले होता है बाइट, उसके बाद मेगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, टेराबाइट, जीगाबाइट, ठीक है, पेंटाबाइट, बहुत सारा है। आप लोग अभी शायद थोड़ा सा ही जानोगे, थोड़ा सा ही देखोगे। बाई ए बाइट कैन लुक लाइक दिस, जैसे ये एक फुल्ली बाइट है। ठीक है, मतलब इसको मैं अगर इक्वल करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, चला 8 है ना, यहाँ पे 8 मिला के तो क्या कितना हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे 1 बाइट। ठीक है, 0 1 0 1 1 1 0 0, मतलब ऑफ ऑन ऑफ ऑन 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 ऑफ ऑफ। तो इसको मिला के क्या बना, 1 बाइट बना। तो बाइट्स आर द स्टैंडर्ड यूनिट यूज फॉर द मेजरिंग द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ऑल कंप्यूटिंग डिवाइस। तो क्या होता है, बाइट जो होता है ये यूनिट होता है मेज़र करने के लिए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ऑल कंप्यूटिंग डिवाइस। जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं उसका जो स्टोरेज मापने का तरीका है वो ये बाइट से ही आता है। जैसे आजकल मोबाइल ख़रीदने जाओ तो या फिर ऑनलाइन में जब मोबाइल ख़रीदोगे तब देखना कितना होता है, इंटरनल मेमोरी 8 GB या फिर 16 GB 64 GB, रैम होता है 2 GB 4 GB 8 GB। तो ये जो मेमोरी स्ट्रक्चर है तो फिर कैसे होता है, सब बाइट मिला के होता है। तो बोलते यहाँ पे एक नोट दिया गया है, नोट क्या है, बीट इज़ द एब्रीविएट ऑफ द लोअर केस b एंड बाइट इज़ द एब्रीविएट ऑफ ए अपर केस b। तो जब बीट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, लोअर केस b बैठाएंगे, जब बाइट लिखेंगे तब हम अपर केस b बैठाएंगे। ठीक है, और सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू हेयर समवन टॉक अबाउट 4 GB हार्ड ड्राइव, इट्स मीन 4 2 9
4294967296 बाइट्स, मतलब इसको तोड़ के किया गया है। तो ये आप लोग को उतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट ये याद रखना पड़ेगा आपको कि जो बीट होता है उसको हम लोग लोअर केस बी से दिखाते हैं, जो बाइट होता है वो अपर केस बी के ज़रिए हम लोग दिखाते हैं। अब जो आपको काम करना पड़ेगा, आप लोग कॉपी में क्या करोगे, ये चार्ट बनाओगे, ठीक है। ये चार्ट क्यों ज़रूरी है? ये चार्ट हमें जानने के लिए ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन जो हमें मेमोरी जो होता है उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। इससे क्या होता है, 1 बिट क्या होता है, बाइनरी डिजिट 0 और 1, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा है कि 0 और 1 मिला के क्या होता है, 1 बिट होता है। ऐसे 8 बिट्स मिलेगा क्या होता है, 1 बाइट। जो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या हुआ, 8 बिट्स थे, वो मिला के 1 बाइट हुआ, ठीक है। अब 1024 बाइट्स मिला के होता है 1 KB। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट 1 KB भी बैठा सकते हो। उसके बाद 1024 KB इक्वल टू होता है 1 MB, 1024 MB इक्वल टू होता है 1 GB, 1024 GB इक्वल्स टू होता है 1 TB। तो ये एक लिस्ट आप लोग अपने कंप्यूटर कॉपी में करो, ठीक है। आपको भी अच्छा लगेगा और आपको याद भी रहेगा कितना मेमोरी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में SI KB MB ये सब आता है। तो ये लिस्ट आप लोग अपने कंप्यूटर कॉपी में करोगे। नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेज। तो जो इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, प्रोसेस कैसे होता है। द कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन वेरियस स्टेजेस। द मेन स्टेजेस आर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो कंप्यूटर क्या करता है, अपना जो इंफॉर्मेशन लेता है वो इनपुट के ज़रिए लेता है, प्रोसेस के ज़रिए वो प्रोसेस करता है, मतलब CPU के ज़रिए, आउटपुट के ज़रिए वो दिखाता है, और स्टोरेज के ज़रिए जमा के रखता है, सेव करके रखता है। हम लोग जो सेव करना सीखे थे वर्ड में, तो सेव कैसे करता है, वो स्टोरेज में सेव करता है कि बाद में हम लोग उसको यूज़ कर सकें। जैसे कि मैं अब जो वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को मैं सेव करके रखूँगा, उसके बाद आप लोगों को भेजूँगा, तो वो क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा 0 और 1 में, फिर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में जाएगा। वहाँ पे आप लोग क्या करोगे, वहाँ पे आप लोग जब देखोगे आउटपुट के ज़रिए या फिर आपके मोबाइल में वो सेव हो जाएगा। तो सेव होने के लिए आपको स्टोरेज डिवाइस चाहिए, देखने के लिए आपका आउटपुट चाहिए। और मेरा जो वीडियो है वो प्रोसेस जब होगा तब वो CPU के ज़रिए होगा, जो आजकल मोबाइल में भी CPU रहता है, और इनपुट के ज़रिए मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो इनपुट कर रही हूँ। मैं माइक्रोफोन के ज़रिए या फिर कैमरा के ज़रिए क्या कर रहा हूँ, इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो फिर आज आप लोग इतना ही पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इसके बारे में जानेंगे। मगर आज आपका यहाँ तक ही एंड होगा। सो यहाँ पे भी आप लोग एक बार डेट डाल लो।